ये कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ सोल्यूशन का अर्थ क्या है सर? बेटा जो भी सोल्यूशन होता है उस सोल्यूशन की प्रॉपर्टी को बताने के लिए, मतलब मतलब कोई भी पहली बात सर, सोल्यूशन क्या होता है? वैसे 9वीं पास हो इतना पता होगा आपको, पर फिर भी बता दे रहा हूँ। सॉल्यूशन का अर्थ होता है बच्चों मिक्सचर ऑफ, सॉल्यूशन इज नथिंग बट मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब बेटा इन जनरल सॉल्यूट वो उस कंपोनेंट को कहते हैं सोल्यूशन के जो स्मॉल क्वांटिटी में होता है, यानी कि जो कम होता है, और सॉल्वेंट जनरली उसको बोलते हैं जो लार्ज क्वांटिटी में होता है, यानी कि ज़्यादा होता है। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये समझने वाली बात है। अच्छा, तो सल्यूशन जो है वो इन जनरल सॉल्वेंट आदमी लिक्विड स्टेट का रखता है, और सॉल्यूट सॉलिड भी डाल सकता है, लिक्विड भी डाल सकता है, गैस भी डाल सकता है, कुछ भी डाल सकता है। इन जनरल सॉल्वेंट व्यक्ति लिक्विड ही रखता है जब हम केमिस्ट्री में इन जनरल बात करते हैं। तो ये जो हम सोल्यूशन की बॉटलें, हाँ आपने शायद ऑब्जर्व किया होगा लैबों में भी पड़ी रहती हैं, तो जो सोल्यूशंस की बॉटल बनती हैं सर, वहाँ पे एक कोई ऐसा स्टिकर चिपका दिया जाए जो कि स्टिकर से ये पता चल जाए कि ये सोल्यूशन कितना सॉल्वेंट कितने सॉल्यूट में डाल के बना है। तो इसलिए कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स हमको डिफ़ाइन करने, केमिस्ट्री को आसान बनाने के लिए फ़ायदेमंद लगे, इसलिए हमने ये काम किया। तो जो पहला कंसंट्रेशन टर्म हमने डिफ़ाइन किया, आप भी देसी भाषा में उसे यूज़ भी करते हो, पर पहले हम उसे लिखेंगे। तो पहला कंसंट्रेशन टर्म को लिखेंगे बच्चों अपन कैपिटल ए, और पहला कंसंट्रेशन टर्म है हमारा बेटा मास परसेंट। क्या? मास परसेंट में बच्चों सबसे पहला लिखेंगे बेटा रोमन नंबर 1, या पहला लिखेंगे पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 में लिखेंगे मास परसेंट, और ब्रैकेट में लिखेंगे बच्चों W/W, मतलब वेट बाय वेट। इसका डेफिनेशन हमने बनाई मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। लिखते भी रहो सुनते भी रहो, आपने शायद देखा भी होगा कभी मैगी एगी का वो जो पैकेट होता है उसको उठा के पीछे देखना, लिखा रहता है एवरी 100 ग्राम या एवरी 10 ग्राम कंटेन इतना मिलीग्राम पोटाशियम, इतना मिलीग्राम प्रोटीन, इतना मिलीग्राम ट्रांस फैट, इतना मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल, इतना मिलीग्राम अदरक, इतना मिलीग्राम लहसुन। हेलो हेलो। तो बेटा वो मास प्रतिशत का ही एप्लीकेशन है, वेट बाय वेट, कि इतना अगर सोल्यूशन है तो इतना सोल्यूशन में आदमी मिक्सचर भी मान सकता है भाई, सॉल्वेंट सॉलिड भी हो सकता है, कोई वो बात थोड़ी, वो तो जनरल मैंने आपको बात कही थी। तो मास परसेंट शायद समझ में आता है सबको। हेलो, हटा दूं? चलो, दो मास परसेंट लेकिन बेटा और होते हैं, तो इसलिए मैंने आपको उसको फर्स्ट लिखवाया है, भले एनसीईआरटी में नहीं है पर आपको काम ज़रूर आएगा। तो पॉइंट क्रमांक 2 लिखेंगे बच्चों मास परसेंट में, उसमें लिखेंगे बच्चों वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम परसेंट को ब्रैकेट में लिख देंगे बच्चों V/V। एक्चुअली इसका फॉर्मूला अब आप कॉमन सेंस से आप खुद ही बता सकते हो। मास परसेंट का अगर ये था तो वॉल्यूम क्या क्या हो जाएगा बच्चों? वॉल्यूम ऑफ अपॉन वॉल्यूम ऑफ, नहीं समझ पाओगे। लिखो तो, हाँ बोलो। तो तीसरा है मास बाय वॉल्यूम परसेंट। मास बाय वॉल्यूम परसेंट का मतलब होता है वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिफाइंड है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml डिफाइंड है, इसमें ही पुट करना पड़ेगा इनटू 100। मास बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में आपको यूनिट के लिए कोई टेंशन नहीं, जिस यूनिट पुट करो दोनों को सेम रखना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ताकि कट जाए, पर यहाँ पे डिफाइंड है। लिखो तो, हाँ बोलो। हटा दूँ? तो सिंपल सा सवाल है कि सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए टू 18 ग्राम पानी, कैलकुलेट मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट। हाँ बेटा, कोई जवाब दे रहा है? सर आ गया। ठीक है, बता दे बेटा आंसर क्या आया। सर आंसर आ गया।
क्या आया? सर 10%। बिल्कुल सही है, बहुत सही है। बच्चों जिसको नहीं समझ में आया लिख लो बेटा, ये आसान सी चीज़ है भाई। मास परसेंट सॉल्यूट का निकलता है तो मास परसेंट ऑफ ए, क्योंकि ए सॉल्यूट बोला है। क्या हो जाएगा फॉर्मूला? मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। सर 2 ग्राम आपने सॉल्यूट डाला, सॉल्यूशन का वजन तो सर सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिला के होगा। सर सॉल्वेंट 18 ग्राम डाला, सॉल्यूट 2 ग्राम डाला, तो मतलब सर टोटल हो गया 20 ग्राम। तो 2/20 इंटू 100 यानी कि परसेंट हो गया 10%। हेलो, लिखो तो हाँ बोलो। एक एग्जाम्पल आप एनसीईआरटी के बाद मेरा भी करो। मैं भी आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, एग्जाम्पल लिखो। ओके सर। बच्चों अगर मैं आपसे कह रहा हूँ 10% W/W NaCl सोल्यूशन, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 10 ग्राम NaCl का सिर्फ सोल्यूशन में नहीं लिख रहा, मैं लिख रहा हूँ NaCl का एक्वस सोल्यूशन। तो क्या मैं लिख सकता हूँ 10 ग्राम ऑफ NaCl इज डिजॉल्व्ड इन, आप मुझे बताइए कितने ग्राम वाटर, बता सकते हो? सर बता सकते। बताओ, क्या भरूं फिर इन द ब्लैंक में? सर 90। 90। ये आपको समझने में तकलीफ नहीं है ना? नहीं सर, क्योंकि उसका वो भी भाई क्योंकि +10 भी होगा ना उसमें। हाँ सर 10%, सर 10% का अर्थ हो गया 10/100। तो वेट ऑफ सॉल्यूट यानी कि NaCl हो जाएगा सर 10, और नीचे हो जाएगा वेट ऑफ NaCl प्लस वेट ऑफ वाटर, वो हो जाएगा 100। तो अगर सर ये 10 है तो ये ज़रूर 90 होगा। हेलो हेलो, यस सर। हटा दूं? हाँ यस सर। सबने लिख लिया? चलो हटा रहा हूँ, कोई रोक नहीं रहा। आपको फिर से लिखना है बेटा, मैं उसी में संशोधन कर रहा हूँ। अगर मैं बेटा लिख रहा हूँ 10% वेट बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन, तो क्या अब मैं लिख सकता हूँ कि 10 ग्राम ऑफ NaCl इज डिजॉल्व इन 90 ग्राम वाटर, कि नहीं लिख सकता? नहीं लिख सकते सर, वॉल्यूम ग्राम में नहीं होगा। मैं अब, हाँ बस, अगर ये महसूस हो रहा है यस आप, सर। क्या मैं ये लिख सकता हूँ 10 ग्राम NaCl इज डिजॉल्व इन 90 ml वाटर, ml। यस सर। ये लिख सकता हूँ? ये लिख सकता हूँ बच्चों? यस सर लिख सकते हैं। यस सर। नहीं लिख सकता, गलत है ये भी। लिखना मत, या चलो लिख लो और गलत का चिन्ह लगा दो, और पता है सही क्या है? हाँ बेटा मैं ये कह सकता हूँ, ये सही है। 10%, इसमें तो एक सेकेंड बता रहा हूँ मैं, टोटल उसकी वॉल्यूम 110 हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ ना, देख लेते हैं। अच्छा, वाटर ना लिख के, वाटर ना लिख के 100 ml, हाँ सही कह रहे हो तुम, 100 ml सोल्यूशन बोल रहा हूँ अब, ठीक है? यस सर, अब ठीक है। यस सर। हाँ ठीक बोल रहा है वैसे, अब ठीक है। यस सर। चलो, अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ बेटा कि जो आपने थोड़ा सा यहाँ पे स्टोरी सुनी समझी बेटा, 10% का मतलब होता है 10/100। वेट ऑफ NaCl 10 ग्राम होगा क्योंकि ये ग्राम में आता है, बिल्कुल सही है। लेकिन नीचे तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है। 90 ml सोल्यूशन लिखना या 90 ml पानी लिखना क्यों गलत था बेटा? क्योंकि बेटा वेट ऑफ सॉल्यूशन होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा, ये सही है, ये होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तुमको तो बेटा सॉल्यूट का वजन पता है ना, 10 है। सॉल्यूट की डेंसिटी पता है क्या? हेलो, नो सर। सॉल्यूट की डेंसिटी पता है क्या? नहीं।
नो सर। तो बेटा तुम सॉल्यूट का वजन भी 10 होगा जब ये कह पाते, तो यहाँ 10 आ जाता तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट यानी कि पानी 90 लिख सकते थे। हेलो हेलो। हाँ सर। लेकिन अगर डेंसिटी आपको नहीं, या डेंसिटी 1 नहीं है सॉल्यूट की, 1 के आसपास हो, सच्चाई है कि आसपास रहता है तो अप्रॉक्सीमेटली इस बात सही है, लेकिन एग्जैक्टली बात सही नहीं है क्योंकि वजन 10 ग्राम है, वॉल्यूम 10 ml है, पक्का थोड़ी बोला मैंने। हाँ, अगर ये 10 होता तो सॉल्वेंट यानी कि पानी, क्योंकि मैंने एक्वस लिख दिया है तो सॉल्वेंट पानी होता, तो पानी या 90 लिखना उचित था, लेकिन अभी उचित नहीं, इसलिए अपन ने सीधी बात की। बात समझ में आती है? हेलो सबको? और हालांकि रिकॉर्डिंग, तो आप उसमें एक बार रिवीजन कर लिया करो। हेलो, जहाँ जहाँ कॉपी, भाई ओके सर। भाई कॉपी देखोगे ही, और कॉपी देखते देखते अगर कुछ कहीं फंसो कि अरे यार ये अटक गई थी आवाज़ सर, नहीं आनंद आया, मज़ा नहीं आया, वैसे तो अभी यहीं की बात है, दोबारा पूछ लो। पर अगर इन जनरल बात है कि नहीं नहीं हमको सर पूरी कहानी में अटक गए, तो पूरी कहानी फिर से सुन सकते हो आप, है ना? तो वो तो फ़ायदा ही हो, तो करना ही चाहिए आपको, जब तक हमारी ऑफलाइन नहीं हम स्टार्ट कर पा रहे। चलो, पॉइंट क्रमांक 2 लिखेंगे बच्चों, सॉरी 2 नहीं लिखेंगे, कंसंट्रेशन क्रमांक कैपिटल भी होगा ना बच्चों, ऊपर वाला कैपिटल ए था तो। हेलो, मोल यस फ्रैक्शन सर। लिखो तो हाँ बोलो। चलो बच्चों, तो मोल फ्रैक्शन समझने के पहले हम लोग कुछ इंग्लिश पहले जान ले, तो इंग्लिश लिखेंगे बच्चों। लिखेंगे इफ़ अ सब्सटेंस ए डिजॉल्व्स इन सब्सटेंस बी, तो इंग्लिश में अगर ये बेटा, तो तुम मुझे बताओ सॉल्वेंट कौन और सॉल्यूट कौन? अगर ए को डिजॉल्व किया आपने बी में, तो सॉल्वेंट कौन? ए बी सॉल्वेंट सी सॉल्यूट। ए सॉल्यूट क्योंकि घुल रहा है, और बी यस सर, बी सॉल्वेंट सॉल्वेंट। क्योंकि घोल रहा है। हेलो, and their number of moles are Na and Nb respectively, then mole fraction of A and B are given as, पहले इतनी इंग्लिश लिखो, लिखो तो हाँ बोलो। सर। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो अब सर मोल फ्रैक्शन, अच्छा सबसे पहले एक संशोधन और कर दो, जहाँ आपने मोल फ्रैक्शन लिखा हुआ है बेटा, वहाँ पे इस मोल फ्रैक्शन का सिंबल लिख लो, कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों अपन मोल फ्रैक्शन को। किससे? कैपिटल एक्स है, तो जहाँ आपने हेडिंग डाली कैपिटल भी, वहाँ ऐसा कैपिटल एक्स लिख दो ताकि आपको ध्यान रहे। चलो, अब नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बच्चों, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, डेफिनेशन है बेटा, पता होनी चाहिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और क्योंकि आपको पता है तो ब्रैकेट में लिखेंगे कैपिटल एक्स, या ऐसे नेक्स्ट लाइन से लिखेगा कैपिटल एक्स, और सबस्क्रिप्ट में क्या लिख दोगे बच्चों? ए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। ये डेफिनेशन है बेटा। मतलब सर, मतलब बेटा कि जो भी आपका एक्स ए है, इट इज़ नथिंग, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज़ नथिंग बट इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। छापो। और सिमिलरली अगर आपसे मैं बोलूँ, छापते भी रहो सुनते भी रहो, सिमिलरली मैं कॉमा करके सीधा लिख लूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा बच्चों? शायद आपके लिए बोलना बहुत आसान है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी सॉल्यूशन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, क्योंकि फिलहाल सोल्यूशन तो दो लोग को मिलकर ही बन रहा है, अपन ने लेट कर ही चुका है। अगर 3 होते तो डिनोमिनेटर में तीनों के मोल जोड़ देते, 4 होते चारों जोड़ देते, जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स ऊपर, बाकी टोटल के मोल्स नीचे, कोई दिक्कत। मोल फ्रैक्शन निकलने के बाद ही एक नोट डालेंगे बच्चों, और नोट में मैं आपको एक जानकारी देना चाह रहा हूँ, हालांकि आपको शायद ऊपर दिख भी रही होगी, पर उसको लिखना ज़रूरी है बेटा। बेटा अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी करूँ, तो ज़रा करके देखो मेरे को आंसर क्या आ रहा है, बताओ ज़रा। सर डिनोमिनेटर तो एन ए प्लस एन बी है। 1 आ जाएगा सर। बिल्कुल सही बात है। तो ये बात आज से डब्बे में बंद रखो और ध्यान भी रखो, ये नोट डालो पहले इतनी चीज़ का, और लिख लो क्या कि मोल समेशन ऑफ, लिखेंगे समेशन ऑफ, किसका समेशन? मोल फ्रैक्शन, किसका मोल फ्रैक्शन? ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, सारे कंपोनेंट्स का। जैसे फिलहाल
सोल्यूशन में दो कंपोनेंट ए और बी और भी होते तो अगर सबका सम करते आप, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन में आए हुए सब कंपोनेंट के अगर मोल फ्रैक्शन को जोड़ोगे तो क्या आएगा बेटा, इज बच्चों यूनिटी, और ये हमेशा आएगी इसलिए ऑलवेज लिख दिया ब्रैकेट में, ऑलवेज यूनिटी, इतना लिखो तो हाँ बोलो। पॉइंट क्रमांक कैपिटल बी कैपिटल सी डालेंगे कैपिटल बच्चों, सी। तीसरा कंसंट्रेशन टर्म लिखेंगे बच्चों। तीसरा कंसंट्रेशन टर्म बेटा मोलैरिटी, और ब्रैकेट में लिखेंगे मोलैरिटी को बच्चों हम लोग कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और बिना इंग्लिश के डेफिनेशन भी हालांकि वही है, इट इज़ रेशियो, बट हम सीधा लिखेंगे मोलैरिटी एम इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, रेशियो होता है किसका, ऊपर आता है बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। सुंदरता के साथ पहले लिखो, लिखो तो हाँ बोलो। यस सर, लिख लिया। चलो हटा दो बेटा, कोई रोक रहा है? नाइन। चलो बच्चों आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट लाइन से बच्चों थोड़ा सा सिंबल के रूप में भी काम कर लेंगे, तो नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे हम लोग, मैं आपके लिए वाइट क्रिएट कर रहा हूँ, हाँ। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बच्चों हम लोग, हमने जाना है सर मोलैरिटी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैपिटल एम से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को बच्चों हम लोग निकलें स्मॉल एन। क्यों सर, सॉल्यूट है ये कैसे पता चलेगा, नंबर ऑफ मोल्स का तो सॉ एन ही होता है बेटा। अगर सबस्क्रिप्ट में मैंने कुछ नहीं लिखा है ना, मतलब मान के चलेंगे आज से हम कि कुछ नहीं लिखा, मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम, सॉल्यूट की। और अन्यथा अगर सॉल्वेंट या सोल्यूशन की बात करेंगे तो हम सबस्क्रिप्ट में मेंशन करेंगे, मतलब सर मतलब ऊपर कुछ नहीं लिखा तो हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या रखना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन। अगर सबस्क्रिप्ट में कुछ नहीं है तो मतलब वो सॉल्यूट की बात है, अन्यथा सॉल्वेंट या सोल्यूशन की बात होगी तो हम सबस्क्रिप्ट में मेंशन करेंगे, ऐसा एनसीईआरटी भी करती है। अच्छा, लेकिन ये वॉल्यूम पुट किस में करना है बच्चों, ये वॉल्यूम पुट किस में करना है बच्चों, लीटर्स में, इसलिए ब्रैकेट में लिख देंगे लीटर्स और इस फॉर्मूले को डब्बे में बंद कर देंगे ताकि हमें ध्यान रहे फॉर्मूला भगे नहीं। और करके लिखेंगे बेटा, थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। कई बार आपको नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया रहता, कई बार आपको वेट दिया रहता है, किसका, सॉल्यूट का। सॉल्यूट का वजन है तो सबस्क्रिप्ट में कुछ लिखूंगा, सॉल्यूट का वजन है तो सबस्क्रिप्ट में कुछ लिखूंगा नहीं, क्योंकि कुछ नहीं लिखा, मतलब हम सॉल्यूट की बात कर रहे हैं। तो अगर सर ऊपर वेट ऑफ सॉल्यूट आप पुट करोगे तो नीचे मोलर मास पुट कर देना, किसका, सॉल्यूट का। मोलर मास ग्राम में ही होता है तो अलग से ग्राम मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर ग्राम जरूर मेंशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर केजी में दिया तो ग्राम में कन्वर्ट करना सॉल्यूट का वजन इनटू। अगर जो वॉल्यूम है तो सर ये तो सॉल्यूशन की है तो लिखो सर सबसे पहली बात। और अगर सवाल में सॉल्यूशन ml में दिया हो तो क्या करें सर, बेटा उसी में पुट कर देना। लेकिन सर ये तो लीटर पुट करना होता है, अरे बेटा इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो लीटर में कन्वर्ट हो ही जाएगा, तो 1000 को तुम ऊपर ले जाओ। क्यों सर ये लिखवा क्यों रहे हो, क्योंकि बेटा स्कूल में आपको सवाल ऐसा ही आता है, वजन देता है ग्राम में या केजी में तो आप कन्वर्ट कर लो, और वॉल्यूम देता है एमएल में, आप एमएल में ही रहने दो, सोल्यूशन का पुट कर दो सीधा, ऊपर 1000 का फैक्टर डाल देना। तो इसको ये भी फार्मूला आप कैलकुलेशन में इस्तेमाल होता है, इसे मैंने ऐसे भी लिख दिया और डब्बे में बंद कर दिया। डब्बे में बंद इसलिए करते हैं ताकि ये फार्मूला ध्यान से भगे नहीं, याद रहे। लिखो तो हाँ बोलते हो, फैशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कंट्रास्ट शब्द को उल्लेख करने के लिए बस मैंने इस्तेमाल किया उसका। चलो तो बेटा मोलैरिटी के बारे में कुछ और जानकारी हासिल करनी है, लेकिन वो तब जानकारी हासिल कर पाएंगे जब एक और कंसंट्रेशन टर्म के साथ उसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब ठीक है, कंट्रास्ट नहीं बोल रहा। तो बच्चों जो कैपिटल डी लिखेंगे हम लोग, वो कंसंट्रेशन टर्म नया है, वो कहलाता है बच्चों मोलैलिटी। मोलैरिटी को जब तुतलाते हुए बोलोगे तो क्या बोलोगे, हैं, मतलब वो था ना परपेंडिकुलर, है ना, तो जब परपेंडिकुलर मोलैरिटी बोलेगा तो क्या बोलेगा, मोलालिटी।
हाँ, ब्रैकेट में बच्चों इसको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एम। बच्चों मोलालिटी रिप्रेजेंट की जाती है स्मॉल एम से, और सीधा डेफिनेशन लिखेंगे मोलालिटी स्मॉल एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये डेफिनेशन है, पता होनी चाहिए। लिखो तो हाँ बोल। अब सिंबल डब्बा बंद करें। ग्राम में वेट ऑफ, लेकिन कई बार आपको सॉल्वेंट का वजन सवाल में दिया रहेगा ग्राम में। टेंशन नहीं लेने का, वही पुट कर देने का, उसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का काम आ जाएगा। दोनों फॉर्मूलों को लिखो, डब्बे में बंद करो। हाँ बोल। कुछ होमवर्क आपको मैं करा नहीं रहा हूँ, कल क्लास में आओगे तो चर्चा करूँगा। होमवर्क दे रहा हूँ मैं। 1.8 तो आपसे नहीं होगा, तो अभी 1.8 करिएगा भी नहीं। आपके लिए होमवर्क है बच्चों, लिखते जाओ। एग्जाम्पल 1.7 करना है आपको। क्या करना है? 1.7। बस एग्जाम्पल 1.7 तो करना ही करना है, और बाकी पिछली चीज़ अगर किसी की अटेम्प्ट ना हो तो अटेम्प्ट कर लेना बच्चों, ठीक है। बाकी अभी मोलालिटी में कुछ कहानियाँ हमें और पढ़नी समझनी है, पर हाँ इन जनरल आपको पता चल गई है, लेकिन बाकी चीज़ों पे चर्चा अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना समाप्त होता है। तब तक के लिए इसको ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।